हेलो फ्रेंड्स। तो न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया है आज के दिन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो सीएम धामी जी जो हैं, उन्होंने इगास पर्व को सार्वजनिक अवकाश यानी कि पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया है। पिछले साल भी ये पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर हुआ था और इस साल भी हुआ है। तो ये जो फेस्टिवल है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये यहाँ के उत्तराखंड के क्षेत्र में वैसे भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। तो इसकी इम्पोर्टेंस समझ लेते हैं कि ये पर्व आया कहाँ से और इसमें क्या क्या होता है। तो जब राम जी जो हैं वो वापस आए लंका विजिट करके, तो यहाँ पे जो है इंडिया के लोगों ने दिवाली का फेस्टिवल मनाया। दिवाली में दीप जलाए वहाँ पे, तो उस फेस्टिवल को बोला जाता है दिवाली। अब गढ़वाल के क्षेत्र में इसी दिन जो फेस्टिवल मनाया जाता है उसे बोलते हैं बग्वाल। तो बग्वाल फेस्टिवल अगर आपसे पूछ ले या फिर पूछे कि दिवाली के दिन कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है गढ़वाल के रीजन में, तो उसे बोलते हैं बग्वाल। अब क्या होता है कि अगर हमारा उत्तराखंड देखें तो वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। नीचे का एरिया जो है वो प्लेन्स है, तराई वाला रीजन जो है, और ऊपर का जो रीजन है वो है पहाड़ी रीजन। तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको स्प्रेड करनी है तो सबसे पहले आती है वो प्लेन्स में। तो जब राम जी आए तो उनकी इन्फॉर्मेशन की पहुंच गए हैं राम जी विजिट करके, तो वो आई सबसे पहले प्लेन के एरिया में। तो प्लेन्स में जब इन्फॉर्मेशन आई तो वो यहाँ से इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती हुई जब उसे पहाड़ में जाना होगा तो उसमें टाइम लगेगा। अब पहाड़ के लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली 11 दिन बाद, तो वो 11 दिन बाद ही अपनी दिवाली मनाएंगे। तो अब क्या हुआ, दिवाली के दिन तो बग्वाल फेस्टिवल मना लिया उसी दिन, बट 11 दिन बाद पहाड़ के रीजन में एक और दिवाली मनाई जाती है जिसे कि बोला जाता है इगास। तो इगास पर्व जो है वो 11 दिन बाद मनाया जाता है दिवाली के, और ये गढ़वाल के रीजन में मनाया जाता है। और इसी फेस्टिवल को जो 11 दिन बाद मनाया जा रहा था उसे कुमाऊं के रीजन में बोला जाता है बूढ़ी दिवाली। तो एक दिवाली तो ये मना चुके हैं, और जो दूसरी दिवाली मनाएंगे 11 दिन बाद पहाड़ी रीजन में उसे बोलेंगे बूढ़ी दिवाली। अब इस दिन होता क्या क्या है, और मतलब इस दिन क्या क्या करते हैं लोग, उसे देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे न्यूज़पेपर ने इसे छापा भी है कि इगास पर्व पे लोग जो होते हैं घरों पे लिपाई पुताई करते हैं। जैसा आप देखते ही होंगे दिवाली के दिन होता है, पारंपरिक पकवान भी बनाते हैं, गाय और बैलों की पूजा करते हैं, और साथ ही में रात में जो होता है पूरे उत्साह के साथ गांव में एक जगह एकत्रित होते हैं और लोग भैलो खेलते हैं। तो देखिए एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आ गई आपके पास, भैलो। अब ये भैलो क्या है, देखिए चीड़, देवदार और भीमल की लकड़ी से तैयार किया जाता है इस बैलों को। और ये क्या होते हैं, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसे रस्सी में बांध लिया जाता है और उसमें आग जलाई जाती है लकड़ी के टुकड़े में और उसे घुमाया जाता है। तो इसी के साथ क्या करते हैं, वो डोल धमाव जो इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसकी थाप पे ये नृत्य करते हैं, यानी ये डांस करते हैं, और उस डांस को भैलो नृत्य कहते हैं। क्यों कहते हैं भैलो नृत्य, क्योंकि भैलो जो होता है वो लकड़ी जो होती है उसे घुमाया जाता है आग जला के, इसीलिए इस नृत्य को कहा जाता है भैलो नृत्य। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि बग्वाल क्या है, और इगास क्या है, बूढ़ी दिवाली क्या है, और भैलो क्या है। तो आपको ये टर्म समझ आई होंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आप आगे जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इसमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसे लगा।